Hello guys, once again welcome to KV Academy in search of incredibles. This is the new video for channel और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज का आपका एग्जाम हुआ था DHS, DME और DHS FW का जो आपका ग्रेड 4 का एग्जाम हुआ था उसका कंप्लीट आंसर की मैं आपको आज देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका कितना सारा क्वेश्चंस सही हुआ है इन क्वेश्चंस को देख के। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो, इट विल बी ए कंप्लीट वीडियो, तो एंड तक आप वीडियो को देखिए। So, which is the most populous country of the world? India is your correct answer according to the options. चाइना भी था उसमें, लेकिन ये अभी पुराना न्यूज हो गया है। चाइना को हमने मतलब पास कर दिया है in case of population. So, the correct answer will be India as per the recent news. बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि मेरा मोटिव है वीडियो को जल्द से जल्द खत्म करने का, और जिसमें ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा उसमें आपको ऑप्शन भी मिलेगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? कोलंबो विल बी योर करेक्ट आंसर। जो तो इससे जो ग्रेड 3 का आपका एग्जाम होने वाला है वो लोग भी एक आइडिया ले सकते हैं कि पेपर में जीके किस लेवल का आ रहा है, क्योंकि जीके मोटा मोटी सभी एग्जाम में सेम ही आता है। नेक्स्ट आपका है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न? इंदिरा गांधी जो करेक्ट आंसर। और मैं क्यों कह रहा था कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पूरा एक सीरीज बना के रखा है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू से ज्यादा क्वेश्चन आपका फंसा है एग्जाम। क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? सो इट वाज रिटन, सो इसके जो ऑथर है वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस? तो यूरी गैगेरिन इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। नेक्स्ट, who was the founder of Sikh religion? Guru Nanak Dev is the founder of Sikh religion. Guru Nanak Dev is your correct answer. क्वेश्चन था आपका हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो इनके स्टेच्यू भी बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन है व्हेन इज द टीचर डे सेलिब्रेटेड? वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द कंप्लीट पेपर। 5 सितंबर इज योर करेक्ट। क्वेश्चन था आपका हु अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये आपका टफ साइड में जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन था ये। नीलम संजीवा रेड्डी, गेनी जेल सिंह, के आर नारायण या उमा भारती? तो ये जो स्टार्टिंग के तीन है ये सब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, लेकिन उमा भारती आपकी प्रेसिडेंट नहीं बनी। ऑप्शन नंबर डी विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस? तो ऑप्शन में आपका जेनेवा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था डेविस कप इज एसोसिएटेड विद? तो डेविस कप आपका लॉन टेनिस से एसोसिएटेड है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, फुटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा। द करेक्ट आंसर विल बी लॉन टेनिस। इस क्वेश्चन है हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है द गवर्नर ऑफ द स्टेट। बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ये सब ऑप्शन में था, लेकिन करेक्ट आंसर आपका बनता है गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन है वेयर इज द गोल्डन टेम्पल ऑफ द सिख सिचुएटेड? तो अमृतसर में यह है। आपका व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई? चेन्नई का ओल्ड नेम क्या था? तो मद्रास इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नामदफा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ये आपका डीएचएस का प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर? सो बहादुर शाह जफर। ये भी आपके डायरेक्ट लास्ट ईयर पेपर से उठाया गया है। मैंने जितने सॉल्व पेपर कराए हैं सबका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके वहां से एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन फंसा है आपका एज इट इज क्वेश्चन, और मैथ्स का तो मैक्सिमम क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर से आपको देखने को मिला है। तो मैथ का, जीके का और इंग्लिश का सबका मैंने पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिसका भी नॉन टेक्निकल का पेपर है अभी जाके ये पेपर को एक्सेस कर लीजिए, इससे आपको एग्जाम में पूरा नंबर लाने की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। आपका हु एस्टैब्लिश्ड द मौर्य डायनेस्टी? सो चंद्रगुप्त मौर्य इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग व्हिच रूल डिड द चाइनीज पिलग्रिम विंसेंग विजिट इंडिया? हर्षवर्धन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है who was the first prime minister of independent India? So Jawaharlal Nehru is your correct answer for this question. Who won the first battle of Panipat? Babur has won the first battle of Panipat. Which of the following is not a fossil fuel? So vegetable oil आपके ऑप्शन के हिसाब से सही था। इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि आपका हो गया पेट्रोल, और पेट्रोल था, नेचुरल गैस था, और आपका और भी कुछ कुछ ऑप्शन था शायद। इसके अलावा एक और ऑप्शन था आपका कोल। तो ये सब आपके फॉसिल फ्यूल में आते हैं। सो वेजिटेबल ऑयल इज योर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कंबशन? तो ऑक्सीजन आपका मस्ट है अगर आपको कंबशन करवाना है टू कैच फायर। O2 इज मस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपके ये जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे पूछे गए थे। द न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग सेल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम या फिर गोल्गी बॉडीज। द करेक्ट आंसर विल बी क्राइमोसोम। और आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दूं, ये आपके पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये आपका ग्रेड 3 में पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है।
पावर हाउस इसे कहा जाता है सेल का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सो ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, लेकिन ब्रेस्ट आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड गैस, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड गैस एंड सॉलिड, यहाँ दिया गया है, तो ये सब में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन है जो हमने स्कूल डेज में पढ़ा था। सो ये आपका बेसिक क्वेश्चन बुक से पूछा गया है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, कॉर्निया, रेटिना और लेंस आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन टीयर कोई रिलेट नहीं कर रहा है आपका आई से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लेनेट ऑफ द सन, तो सीरियस, मर्कुरी, सैटर्न या फिर अर्थ। सो द करेक्ट आंसर विल बी सीरियस, सीरियस आपका कोई प्लेनेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। सो गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंथेटिक फाइबर, तो साइंथेटिक फाइबर इनमें से कौन सा है, रेयन, सिल्क, कॉटन या फिर जूट। द करेक्ट आंसर विल बी रेयन, रेयन आपका साइंथेटिक फाइबर है। सो इनमें से जो आपका रेयन है वो आपका साइंथेटिक फाइबर है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपका सॉरी आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो जिन्होंने भी अभी तक मतलब ग्रेड 4 का एग्जाम दिया उन्हें तो पता ही होगा, और जिन्होंने नहीं दिया उन्हें मैं बता दे रहा हूँ कि जीके का आपका 30 क्वेश्चन आया था, तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको जीके में देना है। उसके बाद इंग्लिश में आपका 10 क्वेश्चन आया था, 10 क्वेश्चन, और मैथ में आपका 10 क्वेश्चन आया था। तो मैथ का डायरेक्टली जो क्वेश्चन आया है वो पूरा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेट हो रहा है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मैक्सिमम देखने को मिले। तो अभी मेरा जो इंपॉर्टेंट नोटिस मुझे लास्ट में देना था, जो जिनका भी नॉन टेक्निकल का ग्रेड 3 का एग्जाम बचा हुआ है, जो होने वाला है, जो देने जाएंगे उसके लिए, उनके लिए बेस्ट कंटेंट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मैंने पूरा कराया है, डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा पूरा लिंक आपको मिल जाएगा, तो जाके पूरे के पूरे पेपर को एक्सेस कीजिए। ये बहुत पहले मैंने करा दिया था, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके इन वीडियोस को देखिए, और चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू, लाइक कीजिए वीडियो को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको हर एक एग्जाम का तैयारी अब मैं यहाँ से करा सकूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में। और कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको अगर इंग्लिश और मैथ्स का जो आज का पेपर आया है उसका कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज्यादा से ज्यादा इसके लिए कमेंट चाहिए, और जीके का मैंने आपको पूरा पूरा ये वीडियो दे दिया है, तो आप अपना स्कोर्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके बाद कुछ दिन बाद हम कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे, अभी करना ये जल्दी हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा एनालाइज करना होगा, तो एनालाइज करके हम लोग कट ऑफ का भी बात करेंगे, यहाँ पे कुछ सर्वे करेंगे टेलीग्राम चैनल्स पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू गाइस।